ऑब्वियसली ये मेरी ईमानदारी का तकाजा है कि मैं अपनी इस तहकीक के मुताबिक आपको गलत कहूं। ठीक है, अब मैं उसकी एक मिसाल देता हूं। मसलन इंडिया पाकिस्तान जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, उसमें एक बहुत गुज़िश्ता 150 साल से एक इख्तिलाफ चला आ रहा है, देवबंदी बरेलवी इख्तिलाफ। ठीक है, तो इसमें बरेलवी हजरात ने देवबंदियों को काफिर कहा कि भाई ये काफिर है। अच्छा, अब सवाल ये कि क्यों कहा? उन्होंने कहा कि भाई ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं। ठीक है, ये ब्लास्फेमी मींस ब्लास्फेमी, ओके, ये इंसल्ट करते हैं प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इसलिए काफिर हैं। अच्छा, अब देवबंदियों की तरफ से ये नहीं कहा गया कि नहीं ब्लास्फेमी करना कुफर नहीं है इसलिए हम करते हैं ब्लास्फेमी, ये नहीं कहा गया। उन्होंने अपने डिफेंस में कहा कि नहीं, हम ब्लास्फेमी करते ही नहीं, हम आपकी ये बात मान रहे हैं कि जो ब्लास्फेमी करेगा मुसलमान वो काफिर है, लेकिन हम आपकी ये बात नहीं मान रहे हैं कि हम ब्लास्फेमी करते हैं। समझ में आया? तो अब जो बरेलवी हजरात हैं उन्होंने कहा कि नहीं, आपने फला 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 जगह पर किताब में ये लिखा कि और ये ब्लास्फेमी। तो देवबंदियों ने कहा कि नहीं नहीं, हमारा मतलब ये नहीं था, वो था। अब ये एक इंटेलेक्चुअल डिस्कशन शुरू हुआ कि जिसमें बरेलवी हजरात को ये लगा कि भाई देवबंदी हजरात ने इस कॉन्सेप्ट को तो मान लिया कि जो ब्लास्फेमी करेगा वो काफिर है, लेकिन करते ब्लास्फेमी है। देवबंदी हजरात ने ये कहा कि नहीं, हम इस कॉन्सेप्ट को तो मान रहे हैं कि जो ब्लास्फेमी करेगा वो काफिर है, लेकिन हमने ब्लास्फेमी कभी की नहीं। अब ये इख्तिलाफ हो गया। अब मसलन आपने इस्लाम कबूल किया, आपको मालूम है कि मुझे ब्लास्फेमी करनी नहीं है, मैंने इस्लाम कबूल इसलिए कोई किया कि मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ब्लास्फेमी करूंगा। तो ना आपको कोई देवबंदी इस्लाम से खारिज करेगा, ना कोई बरेलवी करेगा। कोई क्यों करेगा? समझ में आया ना? तो ये इसी तरीके से जितने भी फिरके हैं उनमें ये इख्तिलाफ इसीलिए हुआ कि सामने वाले की बात को या तो सही से समझा नहीं गया या समझा गया, लेकिन किसी वजह से उसको तस्लीम नहीं किया गया। वट एवर रीजन, बहुत सी मरतबा पॉलिटिकल रीजन होते हैं, बहुत सी मरतबा ईगोइस्टिक रीजन होते हैं, बहुत सी मरतबा जेन्युइन रीजन हो सकते हैं। तो एक फिरका अगर दूसरे फिरके की तकफीर करता है तो वो काफिर बताता है, बनाता नहीं है। ये मुमकिन है कि मसलन किसी फिरके के मानने वाले को कुफर का फतवा दिया जाए, लेकिन खुदा की नजर में वो पक्का सच्चा मोमिन हो, बिल्कुल मुमकिन है। ओके, इसीलिए जब आप इस्लाम कबूल करेंगे तो आप ये नहीं कहेंगे कि भाई मैंने देवबंदियत कबूल कर ली, मैंने बरेलवियत कबूल कर ली, मैं अहले हदीस मैंने कबूल कर लिया मसलक। आप ये कहेंगे कि मैंने इस्लाम कबूल किया है। हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा। हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, तो अब तुम्हारा नाम इधर उधर कुछ और ये नहीं रखा, सीधा सीधा मुसलमान। जब आप कलमा पढ़ेंगे तो ये नहीं कहेंगे कि मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है और फला मकतब फिक्र बिल्कुल या फला फिरका बिल्कुल ठीक है। आप ये नहीं कहेंगे, फिरके की बात ही नहीं करेंगे आप। फिरके की कलमा शहादत पढ़ते हुए कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह के ऊपर ईमान लाना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान लाना है, रोज़ जज़ा पर ईमान लाना है, जन्नत और जहन्नम के हक होने पर ईमान लाना है, तकदीर पर ईमान लाना है, मलाइका पर, रसूलों पर, और जो उसने इससे पहले किताबें नाजिल की इनके ऊपर ईमान लाना है। जब इन चीजों का ऊपर आप ईमान ले आए तो आप मुसलमान और मोमिन है। ओके ओके सर बट अगेन द क्वेश्चन वही आता है कि एक दूसरे को ये टाइटल भी क्यों दिया गया कि ऐसा ये इन्होंने, वही मैं कह रहा हूं कि ये टाइटल जो है ये मुसलमानों ने दिया है, इस्लाम ने नहीं दिया है टाइटल। जब आप देखें कि सहाबा के दौर में पहली जनरेशन जो है इस्लाम की सहाबा की, दूसरी जनरेशन ताबईन की है। ठीक है, तो सहाबा के दौर में ये टाइटल नहीं थे कि भाई ये शिया है, ये सुन्नी है, देवबंदी है, बरेलवी, ये टाइटल थे ही नहीं, मुसलमान है जी। ओके, ठीक है। ओके, तो अब अगर मैं जैसा कि मुझे वो मेरे कुछ मेरे मित्र हैं, कुछ दोस्त हैं मेरे, उन्होंने बताया कि जब आप मुसलमान बनो तो उन्होंने कहा कि कुरान और हदीस के ऊपर चलना। बिल्कुल, तो हम भी आपसे यही कहेंगे, हर आदमी यही कहेगा कि जब आप मुसलमान बने तो कुरान और सुन्नत के ऊपर चलें, उससे हटकर किसी चीज पर ना चलें। यही है, बिल्कुल सही बताया है। ओके सर दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है, जैसा मेरा नाम आप देख रहे हैं, अमरजीत मेरा नाम है। अमर के मीनिंग होता है कि वो मरता नहीं जी। तो
मैं किसी मेरे एक दोस्त से मैंने पूछा, उसने बताया कि ये नाम अगर आप मुसलमान होते हो तो आपको ये नाम बदलना पड़ेगा, क्योंकि वो अमर जो है मतलब मरता नहीं, मौत सिर्फ अल्लाह को नहीं आती, बाकी सब लोग मरने वाले। तो ये थोड़ा मुझे, अगर मैं अपना नाम इतना जल्दी बदल लूं तो मुझे हो सकता है मुझे तकलीफ हो जाए। नहीं, आपको जी नाम अमर बदलने भाई, जी अमर असद भाई जी, आपका जो नाम है ना, अगर उसको हम, आपने जावेद नाम सुना है कभी? हाँ सही। सॉरी सर। जावेद नाम सुना है? जावेद हाँ जी, सुना है। मुसलमानों के नाम होते हैं ना जावेद, उसका मतलब अमर ही जी। होता है। अमर है, अमर का तर्जुमा है वो। अच्छा। जी। जी। ठीक है, तो अमर जी। और जावेद एक ही चीज होती है, एक ही कॉन्सेप्ट हो गया। तो आपको जैसे जावेद नाम रखा जाता है तो अमर नाम भी रखा जा सकता है। बिल्कुल। जी। अच्छा अमरजीत भाई, क्या कहते हैं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। जी। जब आपने सोच ही लिया है कि इस्लाम सही है, आप मानते हैं खुदा एक है? जी, मैं अब मानता हूँ। मैं आफ्टर स्टडीइंग इस्लाम आई बिलीव दैट देयर इज ओनली वन ट्रू गॉड। बिल्कुल। और क्या आप मानते हैं कि वो खुदा जो है वो पैगंबर भी भेजता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर हैं? यस, आई स्टडीड एंड आई बिलीव कि जो अल्लाह है वो भेजते हैं पैगंबर, मतलब के मैसेंजर्स को भेजते हैं। तो बस आपने तो अब शादा कहना है, आप तो आपका जो बिलीफ है वो तो मुसलमानों वाला ही है। तो इंशाल्लाह भी कलमा पढ़ें आप। और अब मौत का कुछ नहीं भरोसा भाई, कभी भी मौत आ सकती है, तो इससे पहले कलमा पढ़ लें। मीन्स यू वांट टू से कि मैं आई एम ऑलरेडी मुस्लिम। यस, इन सेंस बस आपको हाँ वो राइट। करना है। जो मैंने चंद बातें कही थी ना, दो बातें उनमें से अबू जर भाई ने आपसे पूछ ली कि अल्लाह और अल्लाह के रसूलों पर आप मानते हैं कि नहीं। आपने कहा हाँ। अब मुझे एक बात बताइए कि मरने के बाद दोबारा जिंदा होने और अल्लाह के सामने पेश होने अकाउंटेबिलिटी के लिए, इसको आप मानते हैं कि नहीं? यस, आई सी बिफोर नहीं, मेरा अब ये की बात हो रही कंसेप्ट है। नहीं था। जी। अब मैं यस आई बिलीव ठीक। आई एम मरने के बाद आंसरेबल। कुछ लोग जन्नत में जाएंगे, कुछ लोग जहन्नम में जाएंगे अपने कर्मों की वजह से, कामों की वजह से। आप इसको सही मानते हैं ना? यस। तो ठीक है। तो अब बचा क्या है? जब आपने सब मान ही लिया तो अब आप इस चीज को तस्लीम कर लें। चूंकि इस्लाम जो है, कबूल करना एक तो ये कि दिल से मानना, इसको बोलते हैं हम अफर्मेशन, इंग्लिश में, अरबी में बोलते हैं तस्दीक। तो तस्दीक ये दिल की बात है जो आपने इसका इजहार किया। दूसरा है इकरार, यानी एक्नॉलेजमेंट। तो अब अफर्मेशन मौजूद है, अब एक्नॉलेज करना है। एक्नॉलेज करके आप मुसलमान हो गए अल्लाह ताला की नजर में। अब ये कि आप अपना नाम अमर ही रखना चाहते हैं, अमर रख सकते हैं, जिस तरह जावेद नाम होता है। लेकिन यह कि मुसलमान होने के बाद आपको इस्लामी जिंदगी गुजारनी है। वो इस्लामी जिंदगी क्या है कि आपको खुदा के हुकूक और बंदों के हुकूक अदा करने हैं। खुदा के हुकूक क्या है कि आप नमाज पढ़ेंगे, रमजान आएगा तो रोजे रखेंगे, एक साल होगी और आप के पास इतने पैसे हैं तो आप जक़ात देंगे, गरीबों में चैरिटी करेंगे। ठीक है, अगर इतनी वसअत हुई आगे चलकर, अल्लाह ताला ने और पैसा दिया तो आप हज भी करेंगे। ये अल्लाह ताला के हुकूक हैं। आप झूठ नहीं बोलेंगे, आप कोई बुराई का काम नहीं करेंगे, आप मुआशरे के अंदर करप्शन नहीं फैलाएंगे। ठीक है, ये सारे के सारे बंदों के हुकूक में आते हैं। तो ये वाली जिंदगी आप गुजारने के लिए तैयार हैं और तैयार होना चाहिए आपको। तो इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह करें, आज कलमा पढ़ लें। और क्योंकि ये बात हकीकत है कि किसी का कुछ नहीं पता कि जिंदगी किस वक्त खत्म हो जाए, तो बिफोर इट्स टू लेट आपको जो है इस्लाम में दाखिल होना चाहिए, अगर आप इस्लाम को हक समझते हैं। यस सर। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी है तो धीरे धीरे इंशाल्लाह वो जरिया बनेगा, वो चीज ठीक होगी। लेकिन आप एटलीस्ट क्या के कलमा तो पढ़ें। जी। जी। एक्चुअली तो दिस इज कोई वेरी बिल्कुल बिग तो कोई मोमेंट फोर्स नहीं फॉर है आपके मी ऊपर, एंड आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं है, कोई दबाव नहीं है। जिस दिन आप अगर अभी पढ़ना चाहते हैं तो अभी पढ़ लें, आप अभी नहीं, थोड़ा टाइम लेना चाहते हैं, थोड़ा टाइम लीजिए, सोचना चाहे सोचें, कोई फोर्स नहीं है। लेकिन हमारी एडवाइस ये है कि ये काम जल्द अज जल्द होना चाहिए। सर इसी रिगार्ड में एक और क्वेश्चन जी कि समझ लीजिए, जैसा मैं आई रियली बिलीव दैट पैगंबर साहब जो थे वो जी
he was a true messenger. I really believe after reading his biography, I believe he was a true messenger. And I also believe there is one supreme God, there is one God who is worthy of worship. But still, I am not doing any prayer like Muslims performing. So अगर मुझे अब ऐसा हो जाता है, मेरा डेथ हो जाता है सर, जी, तो व्हाट विल मीन्स, मैं मतलब मैं दिल से तो ये मानता हूँ, तो एम आई मुस्लिम और व्हाट? मैं वही कह रहा हूं, देखें आप दिल से मानते हैं, हमें नहीं पता कि आप दिल से क्या मानते हैं, तो खुदा फिर फैसला करेगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि आप दिल से कितना, कैसे और कितना सच मानते हैं। ये आपका और फिर खुदा के दरमियान मामला होगा। हम आपको मुसलमान तस्लीम नहीं करेंगे, क्योंकि आपने हमें बताया नहीं कि आप मुसलमान हैं, आपने हमारे सामने कलमा नहीं पढ़ा, आप इस्लाम में दाखिल नहीं हुए, ठीक है, ये आपका और गॉड का मामला होगा, हमें नहीं पता। दुनिया को बताने के लिए देखें, इस्लाम में दाखिल होने के लिए कुछ शर्तें हैं। मसलन अगर आपको ये मजबूरी है कि यार मैं अगर कलमा पढ़ूंगा ना तो मेरे घर वाले मेरे ऊपर टॉर्चर करेंगे, मैं मुआशरे से कट जाऊंगा, मेरा बॉयकॉट हो जाएगा वगैरह वगैरह, इसलिए मैं पब्लिकली कलमा नहीं पढ़ सकता, तो ये एक मजबूरी है, ठीक है। आपने चुपचाप कलमा पढ़ लिया, आपने इस्लामी जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी, गुड, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर कोई उज्र नहीं है, कोई एक्सक्यूज आपके सामने नहीं है, और विदाउट एनी एक्सक्यूज आपसे ये कहा जा रहा है, मसलन कोई आपसे कह रहा है कि भाई ठीक है कलमा पढ़ो, और आपने कहा कि नहीं मैं नहीं पढ़ता, तो फिर ये कुफर है, फिर आपका इस्लाम मोतबर नहीं है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका एक्सक्यूज है या नहीं है। ओके, दिस इज वेरी बिग मोमेंट फॉर मी, एंड आई एम एक्चुअली स्वेटिंग and shivering, goosebumps are coming, like तो अगेन मैं फिर कहूंगा मेरे भाई, पढ़ें इंशाल्लाह कलमा, और फिर देखी जाएगी जो होगा, क्योंकि जब आप बिलीव करते हैं तो फिर उस चीज को एतराफ करने में कोई वो नहीं है, सबको बताने में कोई वो नहीं है। जब आप मानती हैं दिल से तो बोलने सकते हो खुल के। जी, तो बगैर किसी प्रेशर के जब आप कहेंगे कि कलमा पढ़ा दिया जाए तो हम आपको कलमा पढ़ा देंगे इंशाअल्लाह। नहीं, कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है, नहीं है कोई प्रेशर। तो अगर ये बात है तो फिर बिस्मिल्लाह कीजिए, कहिए अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई लायक इबादत नहीं है। कोई व्हाट सर? लायक, वर्दी ऑफ वर्शिप नहीं है। None is worthy of worship, like that? Right, none is worthy of worship other than Allah. Other than Allah. And I testify that Muhammad, peace be upon him, is his last and final messenger. माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर। आप माशाअल्लाह मुसलमान हैं आज से, और अल्लाह ताला आपको स्टेडफास्टनेस, साबित कदमी दे, और ये लम्हा लाइफ चेंजिंग है। यानी ये एक ऐसी चीज है कि इससे बढ़कर एक इंसान के साथ कोई दूसरी चीज नहीं हो सकती, और आई कैन अंडरस्टैंड दैट कि आपके लिए ये बहुत इमोशनल मौका है। और जब एक इंसान को सच्चाई, जी हाँ बिल्कुल, running after it, I was like just I used to think always एक रिलीजन ऐसा भी है वर्ल्ड में, वो
बोलता है कि सबको तुम अच्छा रहो, तुम अच्छा आदमी बनो। ये उसको क्या मिलता होगा, अल्लाह को क्या मिलता है इसमें कि वो अल्लाह बोलता है तुम अच्छा आदमी बनो, अच्छे इंसान बनो। ये अल्लाह को क्या मिलता है इसमें? तो मैं ये बहुत मुझे बात पसंद आया कि मेन वो बोलता है कि उसमें इंटरेस्ट वाला काम नहीं करो, जो इंटरेस्ट लेता है, ब्याज सही लेता है, आपको पता होगा। सही। और कितना उसकी वजह से कितना लोग मैंने देखा है बर्बाद हो गया। जी 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 जी, जी बिल्कुल तो जी बिल्कुल। ये उसको क्या मिलता होगा कि वो इतना अच्छी बात बताता है वो लोगों को। इसलिए कि वो इंसानियत से मोहब्बत करता है, वो चाहता है कि इंसानियत जो है वो अपनी बुलंदियों के ऊपर पहुंच जाए उसकी बात मानकर। ये है, तो आज आप उसके इतने करीब आ गए कि आप हमसे ज्यादा बेहतर हैं, यानी अपने इस एतबार बिल्कुल से कि आज आपका रिकॉर्ड बिल्कुल ये क्लीन स्लेट कि जिस पर कोई गुनाह नहीं है, और हमारी जिंदगियों के अंदर पता नहीं कितने गुनाह होंगे। तो आज आप हमसे बेहतर हैं, तो मैं इसकी मुबारकबाद आपको देना चाहूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमें सबको दुआओं में याद रखिएगा, स्पेशली मेरे फादर को। और अल्लाह ताला आपको जी आपके पैरों को जमाए रखे और आपको इस्लाम की अंडरस्टैंडिंग सही समझ दे और आप उस समझ के ऊपर चलें। और बहुत से सवालात क्वेश्चंस आएंगे दिन रात आपके सामने, नेवर बी वोरिड, हम यहाँ पर मौजूद हैं, आप आ सकते हैं और हमसे सवाल कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। Is there any contact info, sir? If I needed, I can contact. मेरा ईमेल तो आजकल जरा सा बंद चल रहा है, अगर किसी और का कोई ईमेल हो तो वो दे दिया जाए। मुफ्ती अब्दुल्ला मिनहाज साहब आपका या आसिम इफ्तिखार साहब, जिसका भी मुझ पर करना चाहते हैं आप तो कर सकते हैं। प्राइवेट चैट में दे दीजिए आप अपना बिल्कुल। ईमेल। हाँ, जी किसी का भी ईमेल दे, जी मेरा देना चाहे मेरा दे दीजिए, जी चैनल पर है। जी हाँ, अबू जर आप रिस्पॉन्ड कमेंट कर का उनके दीजिए, मैं चैनल उसको पर शो है, कर देता हूँ अबू जर भाई। और मुफ्ती अब्दुल्ला मिनहाज साहब का भी ईमेल आपको मिल जाएगा प्राइवेट चैट में। तो आप इन दोनों में से किसी को भी इंशाल्लाह ईमेल कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो। और इस्लाम को अब सीखने की कोशिश कीजिए कि कैसे उसको प्रैक्टिस करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी सर, बहुत मजीद भाई, अल्लाह इसको ताला स्टडी आपको करके इस्तकामत इसको नसीब फरमाए। इससे जी बहुत स्टडी करके इस पे पहुंचा, तो अल्हम्दुलिल्लाह, इसको मैं इतना आसानी से छोड़ूंगा नहीं इसको, एक बिल्कुल अच्छा छोड़ना ही मुसलमान नहीं है। मैं बन के बताऊंगा। इंशाअल्लाह 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 अल्लाह ताला आपकी मदद करे और आपको पूरी जिंदगी सीधे और सच्चे रास्ते पर चलाए रखे और आखिरत में जन्नत नसीब करे। चलें, ठीक है, शुक्रिया थैंक यू बहुत। वेरी मच। अच्छा सर, नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलने से पहले मैं यहाँ दो बातें रखना चाहूँगा बड़ी इंपॉर्टेंट। एक तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि अबूजर भाई, आज आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ऑडियंस आपको क्यों पुकारती है कि लाइव स्ट्रीम का हिस्सा बना करें। तो वक्त निकालिए इंशाल्लाह, इसी तरह हम गुरबा के चैनल पे नहीं तो कम से कम जी बिल्कुल, मुफ्ती साहब के चैनल पे कम से कम कुछ ना कुछ वक्त ज़रूर दिया करें। दूसरी एक और अहम चीज़ थी, वो ये कि जब हमारे वालिद साहब जो है वो जब अदालत में थे, तवील अदालत में, उनकी वफ़ात से तकरीबन एक हफ़्ता पहले बैठे हुए थे बिस्तर पे और वालदा के साथ गुफ्तगू चल रही थी, तो अचानक से कहने लगे कि आज ख्वाब में मैंने जन्नत देखी। अच्छा, मेरी वालदा जो है वो शी हैज़ अ वेरी हार्डकोर ह्यूमर ना, जो मीम मैं बनाता हूँ ना, तो वो समझ लें जेनेटिकली वहाँ से मेरे अंदर आया है वो ह्यूमर। तो उन्होंने कहा अच्छा जन्नत देखी तो फिर तो हूरें भी देखी होंगी। तो वालिद साहब मुस्कुराए। तो ये वो चीज़ है, ये वो मोमेंट है कि जिसके बारे में हम कहते हैं कि हुरलैन के ऊपर भी यकीन करना, क्योंकि हमारे एक अकीदे का ऐसा ही, हमारे ईमान का ऐसा, अल्लाह ताला ने हमें कुरान के अंदर ये बात बताई है। और आज की स्ट्रीम, क्योंकि आज की स्ट्रीम समय जितनी भी स्ट्रीम आपकी हुई हैं और होंगी, वो सारे आपके वालिद को ही डेडिकेटेड है। तो मैं समझता हूँ एक हूर जो है ना, आपने अपने वालिद के लिए बुक कर लिए हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात मज़ीद बुलंद इसका करे। अजर और सवाब उनकी रूह को भेजे। ये यकीनन उनके लिए सदका जारिया, सवाब जारिया है जो कुछ। और मैंने बहुत अच्छा फैसला किया कि आज मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ, आज स्ट्रीम हो गई, अल्लाह ताला ने इन भाई को इसकी तो खैर हिदायत दी और माशाल्लाह वो गुज़िश्ता 8 महीनों से मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो यकीनन इसका सवाब इंशाअल्लाह उनकी रूह को जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और इससे एक बात और भी समझ में आती है मुफ्ती साहब की, इस तरह के कितने नॉन मुस्लिम होंगे जो आपकी स्ट्रीम इस तरह से इस्लाम को रीड करके बैठे हैं, सिर्फ इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि हमें मौका मिले यार आपसे सवाल पूछे। वो भाई आके पहले यही कहें
कि मैं कई मरतबा कोशिश कर रहा था। इसलिए हम मुसलमान भाइयों से कहते हैं आपसे मोहब्बत हम बहुत करते हैं, लेकिन देखिए अगर आप लोग थोड़ा सब्र करेंगे, आपके सब्र से अगर एक बंदा ऊपर आता है, वो अपनी बातें रखता है और इत्मीनान के साथ अपनी खुशी से इस्लाम कबूल करके जाता है। यकीनन मुसलमान भाइयों से बात होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा मौका क्यों मिलना चाहिए उन मुस्लिम भाइयों को? ये इस तरह की चीज़ें इंशाल्लाह हमारे सामने और ज़्यादा आएंगी। तो साहब अगले हफ्ते फिर यही कर रहे होंगे, इसमें ये इनके बात नहीं उतरेगी दिमाग में। जी आसिम भाई को चलो सुनना ठीक चाहिए। एक इनसे गुफ्तगू में जी एक पॉइंट जो सामने आई थी, तो मैं चाह रहा था थोड़ा 1-2 जी मिनट जी उस पे प्लीज। गुफ्तगू। जी भाई ने ये बात कही थी अमजद भाई ने कि जो रिबा का कॉन्सेप्ट है, सूद के हराम होने का कॉन्सेप्ट है, वो उनको बहुत अट्रैक्ट किया था। और आज के जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है उसमें इंसानों के इस्तेहसाल की एक बहुत बहुत प्राइम रीजन जो है वो पूरा बैंकिंग और जो पूरा रिबा का सिस्टम है वो है। तो इसमें मतलब हमें सीखने की ज़रूरत है मुसलमानों को कि देखें सिर्फ एक कॉन्सेप्ट इतना अट्रैक्टिव है, अगर इसको हम अपनी ज़िंदगी में लाएंगे तो फिर ये कितना और अट्रैक्टिव होगा। सही। तो उसकी तीन सूरतें हैं कि एक तो ये है कि अपने आप को बिल्कुल अहद करें कि भाई हम इंटरेस्ट की तरफ नहीं जाएंगे, लोन की तरफ नहीं जाएंगे। आज जितने लोन चल रहे हैं ना, अलग अलग फ्लेक्सिबल लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन वगैरह वगैरह, सब में इंटरेस्ट होते हैं। तो इसकी तरफ बिल्कुल हमारे लोगों को नहीं जाना चाहिए। दूसरा जो गैम्बलिंग वाला शुरू हो गया है उसकी तरफ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तीसरा ये कि एक आदत ये भी नहीं होनी चाहिए कि हमें एफडीज करा के जो है वहां से लोन इंटरेस्ट उठा रहे हैं और खा रहे हैं। इसके भी जो है वो हमें इससे भी बचना चाहिए। और इसमें एक चीज जो आई है उसका जो मुतबादिल होता है वो कर्ज हसना का ये होता है कि एक मुसलमान जो है वो कर्ज हसना देता है, नहीं कि कर्ज देने के बाद बिला सूद के जो है वो कर्ज देता है। लेकिन इसमें आजकल एक ख्याल रखें कर्ज देने वगैरह में कि जिसका जो पास्ट है, हिस्ट्री है, वो ऐसा हो कि वो पैसे लेके ना देता हो, तो उससे थोड़ा एहतियात बरतें। लेकिन कर्ज हसना देने की आदत डालें और रिबा से बिल्कुल परहेज, दूर एकदम रहने की कोशिश करें। जज़ाकुमुल्लाह खैरन, बहुत जबरदस्त कमेंट है और बर वक्त कमेंट है, माशाअल्लाह। अच्छा, कुछ देर और हम रुकेंगे इंशाअल्लाह। हमारे साथ हैं बैक स्टेज, क्या नाम है इनका भाई, नंद। हाँ हाँ, वाजिद साहब शुक्रिया जी भाई बोलिए। या आई फील सॉरो फॉर योर फादर्स इंतकाल। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स, थैंक यू। या सो ओके, सो वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन। तो देखिए, मैंने आपके और वो जैद भाई पटेल का वो स्लेवरी के ऊपर ये देखा था, मतलब बहुत काफी कन्विंसिंग आंसर्स थे, बहुत अच्छे आंसर्स थे, मतलब बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गए उससे। लेकिन देखिए उससे एक सवाल मेरा ये है कि मतलब जब आप फीमेल स्लेव बनाते हो तो मतलब उस पे अब आप इतने ह्यूमन राइट्स की तो इतना केयर कर रहे हो, यहाँ पे इस्लाम में बहुत सारे रेफरेंसेस है यहाँ पे, मतलब उसके राइट्स एंड ऑल, तो उसको मतलब शादी की ये क्यों नहीं है, कंडीशन क्यों है, नंबर 1। और नंबर 2 मतलब किस वो अगर वो नंबर 1 क्या है, सही उसको वाजे करें, क्या कह रहे हैं? हाँ कि मतलब जो इंटरकोर्स करने के लिए शादी की क्यों कंडीशन नहीं है, मतलब अच्छा, विदाउट मैरिज क्यों होता है? ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ हाँ हाँ, नंबर 1। और नंबर 2 मतलब जो स्लेव बनाया जा रहा है उसका क्या मतलब कहीं से भी स्लेव अगर वो युद्ध भूमि में आती है या फिर युद्ध भूमि अलग तरीके से है, मतलब मान लो कि एक कॉलोनी है तो वहां से तो वो कहीं से भी उठा बना सकते हैं ना स्लेव। नो 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 नो, कहीं से भी नहीं बना सकते हैं। जो मैदान जंग में औरतें आती हैं या वो जंग में शामिल है किसी भी तरीके से, तो स्लेव गर्ल सिर्फ उन्हीं को बनाया जा सकता है, जनरल पब्लिक को नहीं बनाया जाता। ठीक है, पहली बात। ये दूसरी बात का पहले जवाब दे दिया मैंने आपको। पहली बात पर आ जाते हैं कि भाई शादी के बगैर उनसे इंटरकोर्स क्यों होता है। मैं आपसे ये सवाल करता हूं कि शादी में बुनियादी तौर पर क्या चीजें होती हैं। मैं रस्म रिवाज की बात नहीं कर रहा हूं कि साथ फेरे ये करो वो करो, नहीं। जो असल चीज है शादी में वो क्या है? दोनों का एक दूसरे के प्रति कंसेंट। कंसेंट, ठीक है। अगर आपने मेरी वो स्ट्रीम देखी है तो बुनियादी चीज क्या है? कंसेंट। कि भाई बीवी ने कंसेंट दिया, शौहर ने कंसेंट दिया, दोनों एक दूसरे को कंसेंट दे रहे हैं, बात खत्म हो गई। अब उसका इजहार किस तरीके से हो रहा है वो हर रिलीजन में अलग अलग है ना। तो कंसेंट मेन चीज है। जो औरत मैदान जंग में आ गई या वो जंग में किसी भी तरीके से शामिल हो गई, ये जानते हुए कि अगर हमारी हार होती है तो भाई मैं जिंदा बचती हूं
तो फिर मेरे साथ क्या होने वाला है, मुझे स्लेव गर्ल बनाया जाएगा। तो उस कंसेंट के साथ आई है। जिस तरीके से एक मर्द फौजी इस कंसेंट के साथ फौज में आता है कि भाई अगर दुश्मन की गोली मुझे लगी तो मैं मरूंगा, मैं अपनी मौत के ऊपर तैयार हूं, कंसेंट दिया उसने। यही वजह है कि उसके रिश्तेदार, अगर वो फौजी मर गया, उस मुल्क की गवर्नमेंट के ऊपर केस नहीं कर सकते कि यार तुम हमारे बंदे को अपनी फौज में ले गए थे और वो तो मर गया और अब हम तुम्हारे ऊपर केस करेंगे। वो कहेंगे भाई उसने फौज में ज्वाइनिंग की है, कंसेंट दिया है, अपनी मौत भी, वो अपनी जान भी हाजिर कर देगा मुल्क की हिफाजत के लिए। ऐसे ही जिस तरीके से एक मर्द अपनी जान हाजिर करता है, एक औरत भी ये कहती है कि मैं जानती हूं कि मेरे साथ क्या हशर होने वाला है, लेकिन इसके बावजूद मैं ये कंसेंट दूंगी कि मैं उस हशर के लिए तैयार हूं, अपने मुल्क की, अपने ट्राइब की हिफाजत के लिए। इस इंटेंशन के साथ वो औरतें आती थी और उसकी वजह से उनको स्लेव गर्ल बनाया जाता। तो कंसेंट तो मौजूद है। अच्छा, ठीक है। तो देखिए हमारे यहाँ मतलब महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया जाता है शिवाजी महाराज के बारे में, कि उन्होंने भी एक मुसलमान सरदारनी की एक सरदारनी मतलब उनकी बीवी को पकड़ा था। फिर उनके भी जो सहाबा थे तो वो बोल रहे थे कि आप इनको स्लेव बनाओ। हाँ, यानी कंपेनियन, यानी शिवाजी के जो करीबी थे, करेक्ट, कंपेनियंस। तो वो भी वैसे बोल रहे थे कि हमें भी ऐसा करना चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने छोड़ दिया और उन्होंने बोला कि मतलब मैं इनमें मतलब बहन माता मानता हूँ। तो मतलब ये एक इससे भी ज्यादा एक एग्जाम्पलरी में एक आइडियल एग्जाम्पल सेट होता है ना, कि अगर इफ कुरान इज फ्रॉम मतलब इस्लाम इज फ्रॉम द अल्लाह, तो इट इज, आप तो ये तो परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ और एक परफेक्ट एग्जाम्पल मिल रहा है। यानी आप ये कह रहे हैं कि शिवाजी का जो काम है वो ज्यादा परफेक्ट है कि उन्होंने उसको स्लेव गर्ल नहीं बनाया, राइट? करेक्ट, करेक्ट। हाँ, उनके भी कंपेनियंस यही बोल रहे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जुवैरिया बिन्तुल हारिस को स्लेव गर्ल नहीं बनाया, बल्कि उनसे उनकी मर्जी के मुताबिक शादी की। वो भी जंग में ही आई थी। हजरत सफिया को स्लेव गर्ल नहीं बनाया, उनसे मर्जी के मुताबिक शादी की। वो भी जंग में ही आई थी। तो उनसे सदियों पहले एग्जाम्पल सेट किया जा चुका है। लेकिन कंपलसरी नहीं है ना यहाँ पे शादी। किसने कह दिया कंपलसरी? ना शादी कंपलसरी, ना स्लेव गर्ल बनाना कंपलसरी है। यानी स्लेवरी जो है वो वन ऑफ आउट ऑफ मेनी ऑप्शंस, उनमें एक ऑप्शन ये भी है कि इनको जाने दो, वापस कर दो। ये भी ऑप्शन है। कुरान ने इसी को जिक्र किया, इम्मा मन्ना व इम्मा फिदा, कि या तो एहसान कर दो या रैंसम लेके छोड़ दो। कुरान में कहीं ये जिक्र नहीं है, कुरान में ये कहीं जिक्र है ही नहीं कि स्लेव बनाओ। कुरान में स्लेव को आजाद करने का आप स्लेव बनाने ये चीज ये क्यों भूल जाते हैं, ये लोग ये चीज क्यों भूल जाते हैं कि वो कॉम्पिटेंट्स थे, वो लड़ने आए थे, वो कोई खेलते वो बच्चे नहीं थे जिनको पकड़ के बिठा लिया गया था। वो लड़ने आए थे, वो लड़ाकू थे, वो कोई आम इंसान नहीं थे, वो लड़ना जानते थे। तो उनको आजाद भी अगर सबको मान ले, आपकी बात मान ले कि सभी को आजाद कर दिया जितने भी लड़के आए, तो फिर फायदा क्या? वो दोबारा जंग करने आएंगे। देखिए यहाँ पे छोटे बच्चों को भी स्लेव बनाया जा सकता है ना कुरान के हिसाब से। जी हाँ, चूंकि उसकी वजह यह है कि जो ट्राइब्स उस जमाने में जो जंगें होती थी, थोड़ा सा उसको भी जहन में रखना चाहिए। आज का जो मॉडर्न वॉरफेयर है और जो क्लासिकल वॉरफेयर है उसमें फर्क है। क्लासिकल वॉरफेयर में होता यह था कि कबीले जब जंग करते थे तो वो सिर्फ सोल्जर्स नहीं आते थे मैदान जंग में, वो अपने बीवी बच्चों को लेकर आते थे। क्यों लेकर आते थे? ताकि फौजियों के जहन में यह रहे कि पीठ नहीं दिखानी है, पीठ अगर दिखाकर भागोगे तो ये जो औरतें और बच्चे इनको कैद कर लिया जाएगा, मरते दम तक लड़ना है अपने बीवी बच्चों की हिफाजत के लिए। अब फौजी तो सारे मर गए, तो बीवी बच्चों का क्या होगा? आपकी बात तो फिर आप उनको मैदानी जंग में लेकर आए हैं और उनकी वजह से आपको मोटिवेशन मिल रहा है और आपने खुद ही कीमत तय की है कि मैं मरूंगा या ये कि ये स्लेव बन जाएंगे, तो उनको स्लेव ही बनाया जाएगा ना। असल बात ये नहीं है मेरे भाई नंद साहब, असल बात ये है कि स्लेव बनाने के बाद उनके साथ सलूक क्या किया जा रहा है। हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है स्लेवरी का, वो दुनिया में एग्जिस्ट करता ही नहीं। जैसे ही हम लोग स्लेवरी का लफ्ज समझते हैं ना, तो अबू सर गालिबन आपकी तरफ से माइक में आवाज आ रही, तो थोड़ा सा म्यूट कर दीजिए 1 सेकंड के लिए, फिर आप बात कीजिएगा। हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है, जैसे ही हम लोग स्लेवरी का नाम सुनते हैं ना तो एकदम हमें क्रूरटी समझ में आती है। अमेरिका में स्लेवरी का लफ्ज बोला जाता है तो व्हाइट्स ने ब्लैक्स के ऊपर जो जुल्म किए फौरन हमें वो समझ में आ जाते हैं और हमें वो याद आ जाते हैं। इसी तरीके से जो दासियों के साथ अमल होता था वो हमें याद आ जाता है। इस्लाम में इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। इस्लाम में इसका कॉन्सेप्ट नहीं है। इस्लाम में क्या कॉन्सेप्ट है? अब आप ये देखें कि मुसलमानों में 2nd और 3rd जनरेशन में जितनी ज्यादा एकेडमिक प्रोग्रेस हुई है वो सारे के सारे उन लोगों ने की है कि जिनके जो स्लेव्स थे या उनके बाप और माँ स्लेव्स थे, उनको आजाद कर दिया गया था। चाहे वो कुरानिक इंटरप्रिटेशन हो, हदीस कलेक्शन हो, फिक्ह हो यानी इस्लामिक लॉ हो, हर चीज में वही आगे हैं। और उनको हम आज जब नाम लेते हैं ना तो उनको बोलते हैं इमाम,
इमाम उनके नाम के साथ लगाते हैं, तो और उनके साथ रहमतुल्लाह अलैह, मे अल्लाह हैव मर्सी ऑन हिम और वगैरह वगैरह टाइटल के साथ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट हम उनका नाम लेते हैं। ये सारे के सारे स्लेव्स थे या स्लेव्स की औलाद थे, तो इस्लाम ने तो उनके साथ वो ट्रीटमेंट किया ना। वजीर और बादशाह तक के ओहदे तक पहुंचे हैं ऐसे लोग। बिल्कुल। अच्छा, जी अबू ज़र, आप मुझे वो आयत दे दी, मुझे आयत दे दिए। अबू ज़र भाई शायद आपकी तरफ से इको हो रहा है। हाँ इको हो रहा है। अबू ज़र भाई को दो डिवाइस है आपके साथ, उसको दूर रख दीजिए। आप कुछ बात करना चाह रहे थे, पहले वो बात करते। ठीक है, मैं ये कह रहा था कि आप जो पॉइंट लेके आए थे कि उससे बेहतर एग्जांपल हमें मिला। आवाज लाउडर, थोड़ा लाउडर बोलिए अबू ज़र। ओके, आप जो एग्जांपल, अब आ रही है आवाज? आप जो एग्जांपल लेके आए थे शिवाजी महाराज का कि उन्होंने आजाद कर दिया था, तो आपका ये पॉइंट तो गलत साबित हो गया ना, क्योंकि आप खुद मान रहे हैं कि जब कॉम्पिटेंट्स आ रहे थे तो उनको तो इस तरह से छोड़ा नहीं जा सकता हर किसी को। आप भी तो फिर इसका मतलब यही करते? नहीं, छोड़ा जा सकता है ना, अच्छी बात है ना वो तो छोड़ना, मतलब वो भी बना सकते थे उनकी मर्जी के मुताबिक। छोड़ देंगे, लेकिन सबको तो फिर वो दोबारा अटैक करने आएंगे, आप इसकी गारंटी लेते हैं? हाँ नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, ठीक है, उसके साथ आपको सेक्स क्यों करना है, ठीक है, कैदी बनाओ, उसके बाद मतलब आवाज क्यों हो रही है? हाँ अबू ज़र, आपकी तरफ से कुछ मसला है तो आपको म्यूट करना पड़ेगा जब दूसरा बोल रहा है। जी भाई कंटिन्यू करें आप। अबू ज़र भाई, आप ना दो डिवाइस जो है आपके एक एकदम दूर रख दीजिए। दो डिवाइस सामने होगा तो साथ में तो उसमें इको आती है, तो ये आसान हो जाएगा। जी भाई नन साहब। हाँ अबू ज़र जी, देखिए मतलब आप सेक्स कैसे कर सकते हो, ये तो बहुत मतलब एकदम एक्सट्रीम लेवल हो गया ना। ठीक है, आप बंदी बनाओ, कैदी बनाओ, ये कर सकते हो। अब आप ये भी बोलो कि उसकी एक जरूरत होती है, ठीक है, फिर ये तो मर्द जो स्लेव है उसके लिए भी लागू होगा ना, कि उसके लिए तो शादी की आप कंडीशन डाल रहे हो, उसकी शादी करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे स्लेव का जो ऑप्शन है, ऐसा कर सकते हैं ना कि जब भी वो शादी करने का मन कर दे तो वो तो कंसेंट दे रही ना, उसने कंसेंट दे दिया भाई, उसके कंसेंट के बगैर नहीं हो रहा है। फिर हाँ, वो शादी के लिए बोले हाँ, अगर वो शादी मतलब वो कंसेंट दे रही है तो लॉ ऐसा होना चाहिए ना कि वो शादी के लिए कंसेंट दे रहे, मतलब शादी करेगी, बंदी तो बनेगी वो, उसको सजा वो बादी मिलेगी। बनने के लिए कंसेंट दे रही है, आप कह रहे शादी का, जब कंसेंट उसका बादी बनने का है, उसकी शादी कैसे होगी? हालांकि शादी इसके बावजूद हो सकती है, लेकिन कंसेंट उसने बादी बनने का दिया है। अच्छा ठीक है, फिर अभी मान लेते हैं, अभी देखो कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, उसमें एक पायलट को बंदी बनाया था पाकिस्तान वालों ने, तो उनको तो छोड़ दिया गया नहीं है ना। पूरी दुनिया ने जेनेवा कन्वेंशन के ऊपर साइन किया हुआ है, स्लेवरी नहीं है। आज के दौर की कोई मिसाल नहीं चल सकती। हाँ नहीं, देखिए आज मतलब ठीक है, ऐसा मान लो कि उससे पहले अगर कोई अटैक होता है, एयरफोर्स पायलट है और वो फीमेल है मान लो, और उनको पकड़ा गया, और वो बोल रहे कि मुझे स्लेव बनाओ, ठीक है मैं कंसेंट दे रहे हो, लेकिन मुझे मेरे मुताबिक ही चाहिए, मतलब वो पायलट है ना एयरफोर्स पायलट, तो उसको भी एयरफोर्स पायलट ही चाहिए पाकिस्तान का। वो किसी छोटे मोटे इससे भाई वो अपना रिश्ता लेके गई है या वो जंग करने गई है? वो जिस एयरफोर्स पायलट को, उसको जो एयरफोर्स पायलट वो चाहिए उसको, उस एयरफोर्स पायलट को तो मारने गई है वो। स्लेवरी जो है वो एक प्रिविलेज नहीं है, पनिशमेंट है। देखिए सेक्स पनिशमेंट कैसे हो सकता है, गलत है, ये कोई भी नहीं देगा, ये कोई भी नहीं हो रहा है, वो लोग बहुत ज्यादा हो रही है आपकी तरफ से, सॉरी जी कह रहा हूँ साहब कि ये रिश्ते की ना एक नई किस्म निकाल रहे हैं कि जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं, जो कवारे लोग अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे, वो जंगों में जाएगा। नहीं देखिए, आप यहाँ ह्यूमन राइट्स की रीजनिंग बड़ी सॉलिड लग रही है मुझे इस वक्त कि भाई जल्दी शादी इस तरह हो जाएगी। नहीं देखिए, आप तो ह्यूमन राइट्स की केयर कर रहे हो, तो ये भी मतलब उसका केयर करना चाहिए ना, कि ठीक है मतलब उसके मन के विरुद्ध हो रहा है, अपोजिट हो रहा है। हाँ नहीं सही बात है, वो वहां जाए कहे कि भाई मैं तो खामखाई मुझे वहां अच्छी सैलरी नहीं मिल रही है, यहाँ मैं ISI एजेंट के साथ जिंदगी भर शादी करके रहूंगी आसानी के साथ, क्या ही लाइफ होगी। अब भाई मुझे एक बात बताएं कि स्लेवरी मुझे सीधी ऑन अ लाइटर नोट बात हो गई है, स्लेवरी आपके नजदीक प्रिविलेज है?
ये पनिशमेंट है। नहीं हाँ पनिशमेंट ही है, पर लेकिन तो अगर आप अब अगर प्रिजनर है मसलन आपको कैद कर दिया गया, अब आप ये कहें कि मैं तो जेलर के कमरे में रहूंगा भाई मैं नहीं जाता वहां सेल में, जेलर जहां सो रहा है एसी में, मैं भी वही सोऊंगा। आपको ये हक है कहने का? मतलब ये हाँ मेरा वही एतराज है कि आप सेक्स को कैसे पनिशमेंट बोल सकते हो? सेक्स को पनिशमेंट बोलना ये बहुत परवर्ट आप बोल रहे हो ना भाई, आप ही खुद बोल रहे हो, कह रहे हो कि बगैर कंसेंट के उसके साथ हो रहा है। अभी तो आपने बोला अगर वो पनिशमेंट ही नहीं है तो फिर कंसेंट की जरूरत ही नहीं है, फिर तो आराम से हर एक को बनाते फिरो। जैसे मर्दों को मार दिया जा रहा है वैसे मार भी दिया जा सकता है ना, क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत बार ऐसा होता है कि वो ज्यादा हरकत करेगी तो वो भी निपटा देंगे उसको, उसने हरकत ज्यादा की नहीं ना, वहीं रुक गई वो। नहीं कंसेंट भी वो दे रहे, वो खुद से नहीं दे रहे ना, मतलब वो देश के लिए लड़ रही है, तो वो कंसेंट ही तो है, तो वो कंसेंट ही है भाई। हर फौजी जो देश के लिए लड़ता है किसी भी मुल्क के लिए, वो अमेरिकन हो, पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, बांग्लादेशी हो, डजंट मैटर, वो कंसेंट देता है कि मैं मरूंगा देश के लिए। कंसेंट मौजूद है। इनको दिखाता हूं एक और कंसेंट भाई ने कोई इंटरनेशनल मैट्रिमोनियल वेबसाइट खोली बनता है ना, बस अलग नंद साहब बताइए, जो स्लेव बनता है उसके पास ये ऑप्शन रहता है कि नहीं वो खुदकुशी कर ले? रहता है ये ऑप्शन? हाँ बनता है, हाँ रहता है। कुछ नहीं करना है, क्या मतलब वो जिंदा रहना चाहता है एज अ स्लेव, इसका ये मतलब हुआ। उसके पास एक दूसरा ऑप्शन है कि वो खुद ही अपनी जान को मार ले, लेकिन वो नहीं मार रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो उसका दूसरा ऑप्शन है कि मैं एज अ स्लेव जिंदा रहूं, उस पे वो एग्री कर रहा है। ये मतलब हुआ ना इसका। देखिए हाँ आपने जो बोला ना, आप अभी स्लेवरी कहीं एग्जिस्ट करती नहीं है, आप स्लेवरी का मुकदमा लड़ रहे हो, और वो भी कोई आपके पास जस्टिफिकेशन नहीं, कोई दलील नहीं यार। नहीं आज भी अगर होता है जंग तो इस्लाम के मुताबिक कर सकते हो ना, एक कंसेप्ट ही बात कर रहे हैं हम, ठीक है, एग्जिस्टिंग नहीं है वो मुझे पता है भाई अकेले नहीं कर सकते, जिस दिन आप स्लेव बनाना शुरू करोगे तो मुसलमान भी शुरू करेंगे, अकेले नहीं करेंगे हम, ठीक है? अच्छा ठीक है। ये बात है। सवाल है, अच्छा ठीक है, मेरा दूसरा एक सवाल है, ठीक है, ये बहुत अच्छा हो गया। अब जरा हमें इजाजत भी चाहिए भाई, 2 घंटे 40 मिनट हो गए हैं। नहीं बस एक ही अगली मर्तबा आइएगा, अगली मर्तबा इंशाल्लाह आइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा आइएगा प्लेट का रिश्ता लेके। अच्छा कई सारे लोग हैं, मुझे इस वक्त इजाजत भी दें, इस स्ट्रीम को यहीं खत्म करेंगे इंशाल्लाह, अगले हफ्ते फिर स्ट्रीम को करेंगे, वरना आई नो। अच्छा पीछे जो है बस एक बंदे को मैं ले लेता हूँ, ये अजीब सा मुझे लग रहा है, एक बंदे को। ये क्या चक्कर है? प्रिया एंड अरशद, ये क्या है भाई? प्रिया एंड अरशद। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे कुछ 2-3 क्वेश्चन है तो मुझे वो क्लियर करने थे, अगर आप अभी आप पे टाइम हो तो थोड़ा। ये अरशद कौन है? अरशद मेरे हस्बैंड है। अच्छा आप मुसलमान हैं? जी मैं एक मुस्लिम हूँ, मेरे को इस्लाम एक्सेप्ट करे हुए 4 साल हो गए हैं। अच्छा माशाल्लाह, ठीक है। मुझे जो है ना अपने नाम से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने थे। जी बोलिए। जैसे मैंने यूट्यूब पे चैनल बना रखा है जैसे प्रिया एंड अरशद व्लॉग के नाम से, तो उस पे मैं जो चीज इस्लाम में मैं सीख रही हूँ, अभी न्यू हूँ मैं, मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है, तो जो भी चीजें मैं सीखती हूँ इस्लाम को लेकर वो मैं लोगों तक पहुंचाती हूँ। बस मेरा बताने का मकसद ये होता है लोगों को कि जब मैं एक अलग रिलीजन से आके इस्लाम को फॉलो कर सकती हूँ, तो जो लोग पैदाइशी मुसलमान है वो इस्लाम को क्यों नहीं फॉलो करते। जबरदस्त। पर कुछ लोग जो है मेरे नाम को लेके मुझे बार बार यही कमेंट करते हैं कि अगर तुम मुसलमान हो तो तुम प्रिया नाम क्यों यूज करती हो, और तुम्हारा बताने का जो मकसद है वो गलत है। तो मतलब अगर मैं नाम प्रिया ही रखती हूँ अपने चैनल पे तो इससे कुछ इफेक्ट पड़ेगा इस्लाम पे, या फिर मेरे किसी कोई हर्ज नहीं है। प्रिया के माने क्या है वैसे? नहीं ये तो मुझे भी नहीं पता। हाँ एक मरतबा चेक कर ले कि मैं मोस्ट लाइकली ऐसे माना नहीं होंगे कि जो इस्लाम के खिलाफ होंगे। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई हर्ज है। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा अमरजीत आए थे। प्रिया का मतलब महबूब होता है, महबूब, बिलोवेड। तो बस कोई मसला नहीं है, क्योंकि बार बार मुझे एक ही कमेंट आता है कि तुम प्रिया नाम क्यों इस्तेमाल कर रही हो। आप ऐसे लोगों को इग्नोर करें और मेरी ये वाला हिस्सा अपने चैनल के ऊपर लगा दीजिएगा तो फिर लोग खामोश हो जाएंगे। और मेरा जो इस्लामिक नाम है वो अब आयशा है। माशाल्लाह, ठीक है। तो अभी बीच में जैसे हमारा चैनल जो न्यू है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, तो फिलहाल हमारे सब्सक्राइबर जो 6 से 7 हजार थे, तो उस टाइम तक जैसे कोई भी हमें कुछ नहीं कह रहा था। पर अभी
फिलहाल में अभी 1-2 हफ्ते के बीच में हमारे सब्सक्राइबर जो है थोड़े बढ़ गए थे, मतलब एकदम गेन हो गए थे 1.5 लाख के आसपास। तो जो जितने भी एक्स मुस्लिम थे ना, उन्होंने मतलब हमारी वीडियो पे रिएक्शन बनाने शुरू कर दिए कि तुमने अपना नाम आयशा क्यों रख रखा है, तुमने अभी आयशा के बारे में पढ़ा नहीं है, तो मतलब इस नाम को लेके इतनी दिक्कतें क्यों हो रही है मुझे कि तुम पहले उसे पढ़ो, तुम्हें पता नहीं है, तुम अपना नाम चेंज करो। तो हमें तो नाम चेंज करना तो आपके लिए कोई जरूरी नहीं है, आपने अपना नाम आयशा रखा है, कोई हरज नहीं, बहुत अच्छी बात है। और प्रिया ही रखती तो भी कोई मसला नहीं था। तो ये पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि जब एक आपने इस्लाम कबूल किया तो ये नियत अगर उस वक्त नहीं थी तो अभी कर लें कि जैसे जैसे आपकी मकबूलियत बढ़ेगी और आप पब्लिक लाइमलाइट में आएंगी इस्लाम के हवाले से, तो आपको शैतान गुमराह करने की मजीद कोशिश करेगा। शैतान खुद तो आएगा नहीं आपके पास, अपने चेले भेजेगा एक्स मुस्लिम की शक्ल में, वो आपके ऊपर वीडियो बनाएंगे, आपको एतराजात भेजेंगे, अब आप परेशान हो जाएंगी। तो इसलिए आपका ताल्लुक उलमा से होना चाहिए, उन लोगों से कि जिनको इस्लाम से जिनके ऊपर जिनको पकड़ है इस्लाम के ताल्लुक से, उनको ये मसाइल आते हैं। तो मसलन हमारा चैनल है और हमारी टीम के जो मुख्तलिफ चैनल्स हैं, आप उनकी वीडियोस को देखते रहें, आपको ये सारे के सारे एतराजात वहां इंशाल्लाह मिल जाएंगे, इनके जवाब। ठीक है। और सिस्टर मेरा एक सजेशन है कि नाम अगर आपने अपने चैनल का बदल दिया है तो वापस उसको प्रिया ही कर लें, थोड़ी सी मिर्चें लगती रहनी चाहिए। तो ये चीज से चैनल का नाम वैसे फिलहाल के लिए प्रिया है, क्योंकि काफी लोगों ने फोर्स किया था कि ये नाम हटाएं। हाँ, तो इसीलिए मैं आज ये क्वेश्चन नहीं बिल्कुल ना हटाएं, बिल्कुल ना हटाएं। लोगों को पता चलना चाहिए कि आप एक्स हिंदू हैं, लोगों को पता चलना चाहिए और मिर्चें लगती रहनी चाहिए। जो चीजें मैं सीख रही हूँ मैं लोगों तक पहुंचा सकूं, क्योंकि अगर मैं एक हिंदू रिलीजन से आई हूँ तो मैं लोगों को बता सकूं, बस इस वजह से मैंने नाम प्रिया रखा। नहीं, वैसे भी लोग भी वैसे आपको ज्यादा देखेंगे अगर आप इस तरह से नाम रखेंगे। जैसे मुफ्ती साहब ने एकदम अटेंशन लिया, आपको आपका नाम देख कर ही आपको ऊपर लिया, तो ये फायदा भी होता है और दूसरा लोगों को पता भी चलता है और एक्स मुस्लिम को मिर्चें भी लगती हैं, जिससे मजा तो आता ही है। बिल्कुल। बस मेरा एक लास्ट क्वेश्चन था जी। जैसे मेरी जब से मैंने इस्लाम एक्सेप्ट करा है तो मेरे घर पे फैमिली वालों से मेरी बातचीत नहीं थी। मेरी शादी को जैसे 4 साल हो गए, तो अब जाके मेरी फैमिली वालों ने मुझे एक्सेप्ट करा है। तो अभी हाल फिलहाल में जैसे राखी का फेस्टिवल आया था, तो काफी लोगों से हमने सदेश मांगा था कि क्या मैं राखी बांध सकती हूँ अपने भाई को, क्योंकि पूरे 4 साल बाद मेरी बात हुई थी। पर मुझे ये भी पता था कि जो मैं राखी उसे बांधूंगी धागा, तो मैं उस पर विश्वास करके नहीं बांध रही हूँ कि वो मेरी रक्षा करेगा। मेरे को पता था रक्षा जो अल्लाह करने वाला है तो वही करेगा, बस सामने वाले को बुरा ना लगे, इस वजह से मैं उसे वो धागा बांधना चाहती थी, बगैर कोई पूजा करे या आरती करे। पर सब कमेंट में कह रहे थे कि आपको ये मतलब नहीं करना चाहिए, ये चीज जो हराम है इस्लाम में, ये राखी वाखी नहीं बांधनी चाहिए, हिंदुओं का त्योहार है। तो ये थोड़ा मुझे कंफर्म करना था। ये लोग जो कह रहे थे वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि जब हम इस्लाम में दाखिल होते हैं तो उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, कुरान का हुक्म है कि इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो जाओ। अब मसलन कोई भी त्योहार हिंदुओं का हो, क्रिश्चियंस का हो, अगर वो एक रिलीजियस त्योहार है, एक तो एक वो कल्चरल चीज है, ठीक है, एक है रिलीजियस, उसके पीछे एक रिलीजन, एक मिथोलॉजी, सब चीजें हैं, तो आप उसके किसी भी हिस्से को लेंगी तो वो चीज गलत होगी। जब आपने एक चीज को छोड़ दिया और दूसरी चीज में आप दाखिल हो गए, इस्लाम में दाखिल हो गए, तो मुकम्मल इसको मजबूती के साथ थामे रखें। और राब्ते का मतलब ये नहीं होता, आपका कनेक्शन हो गया अपनी फैमिली के साथ, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि चलो भाई ठीक है जो तुम लोग कर रहे थे ना अब मैं भी वो करूंगी, तो फिर आपने इतनी सारी तकलीफें झेली ही क्यों, आपने इस्लाम कबूल किया ही क्यों। तो जब राब्ता हो गया, आप उनसे कहें कि भाई देखो आप जो काम कर रहे हैं मैं उसमें इंटरफेयर नहीं कर रही हूँ, मैं मना नहीं कर रही हूँ, आपको जो भी करना है वो करें, मुझे मेरे दीन के ऊपर चलने दें, आपको आपका दीन मुबारक हो जो भी करना है, लेकिन एक राब्ता बना रहेगा, हम आपसे एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे, बात करेंगे, आएंगे जाएंगे। उसके लिए जरूरी नहीं है कि मैं आपके कस्टम और रिलीजन को फॉलो करूं या उसकी किसी भी चीज को फॉलो करूं। जी बिल्कुल। तो मैं आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी कि आपने मतलब जाते टाइम मुझे ज्वाइन करा है। चलें, जज़ाकुमुल्लाह खैरन, अल्लाह ताला आपको साबित कदम रखे और आपसे काम ले। बहुत बहुत शुक्रिया। और बस अल्लाह से दुआ करिए हमारे चैनल और ग्रोथ करे। असल चीज चैनल ग्रो करना नहीं है, असल चीज ये है आप ये दुआ करवाएं कि अल्लाह ताला आपके पैगाम को दूर दूर तक पहुंचाए। हाँ, मैंने बस इसी वजह से नाम नहीं चेंज करा था, क्योंकि मैं यही लोगों को बताना चाहती थी कि जब मैं आकर अगर इस्लाम को पढ़ रही हूँ तो फिर आप तो पैदाइशी मुसलमान हैं। सही, ठीक है, बहुत बेहतर है। चलें, शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। तो इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते आप हजरात से बात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।